कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो सुबह उठते ही अपना काम करने लगता है। मैक्स के बेटे का नाम बॉब और उसकी बेटी का नाम जेनी था। दूसरी तरफ हम मैक्स की पत्नी मिया को देखते हैं और वो भी उठते ही अपना काम करने लगी थी। ये पूरा परिवार एक पहाड़ी पर रहता था, इसलिए इनका कोई भी पड़ोसी नहीं था। अब बॉब उठकर अपने फूलों को ढकने लगता है क्योंकि आज यहाँ पर केमिकल स्प्रे किया जाना था। दूसरी तरफ मिया मशीन चालू कर देती है और मैक्स वहाँ पर स्प्रे करने लग जाता है। अब स्प्रे करते करते वो बॉब को छेड़ने लगता है, जो सब देखकर जेनी भी बहुत खुश होती है। जेनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, जबकि बॉब अपनी माँ के ज्यादा करीब था। आगे स्प्रे के बाद बॉब नहाने चला जाता है, जबकि जेनी और मिया खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बॉब खाना खाने लगता है, जबकि मैक्स उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। दरअसल बॉब जन्म से ही गूंगा बहरा था और उसका दिमाग भी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। आगे खाना खाने के बाद जेनी हमेशा की तरह पढ़ने लगती है। जेनी को पढ़ने का बहुत शौक था और वह अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहती थी। कुछ देर बाद बॉब कुछ सामान लेकर आता है। दरअसल इन लोगों को जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ती, ये लोग उसे शहर से मंगवा लेते थे। जेनी अपने लिए हमेशा किताबें मंगवाती थी और बॉब अपने लिए खिलौने मंगवाता था। इस बार उसने एक दूरबीन मंगवाई थी, जिसकी मदद से वो आस पड़ोस में देखने लगता है। हम देखते हैं कि ये लोग कुछ ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन यह छोटे मोटे काम करके अपना जीवन बिता लिया करते थे और इसी में ही ये लोग खुश भी थे। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और पूरा परिवार आराम करने लगता है। अगले दिन मिया बॉब को तैयार कर रही थी, तभी मैक्स भी तैयार होकर उनके पास आता है। दरअसल ये पूरा परिवार बॉब के दादा दादी से मिलने जा रहा था। ये लोग हर साल ही बॉब के दादा दादी से मिलने जाया करते थे। बॉब के दादा दादी दूसरी पहाड़ी पर रहते थे और ये लोग एक लिफ्ट की मदद से उनके पास जाया करते थे। अब वहाँ पर जाते ही दादी उन सभी का स्वागत करती है, जिसके बाद वह उन सबको खाना खिलाने लगती है। आगे वो जेनी से उसके बारे में पूछती है। हम देखते हैं कि वो बात तो जेनी से कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने पोते बॉब पर था। वहीं बॉब चुपचाप एक कोने पर बैठा हुआ था। उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी ऐसे ही चुपचाप बैठ जाया करता था। वहीं दादी को उसकी बहुत चिंता होती थी। वो जेनी से कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने बॉब का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। वहीं बॉब को चुपचाप बैठा देख दादाजी उसके पास आते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी कोशिश सफल हो जाती है और बॉब अपने दादा का ग्लास लेकर उसके साथ खेलने लग जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि बॉब जेनी के साथ सोना चाहता था, लेकिन जेनी उसे दूसरे बिस्तर पर सोने को कहती है। दरअसल बॉब को यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो जेनी के साथ सोना चाहता था। फिर अगले दिन मैक्स का पूरा परिवार अपने घर पर वापस आ जाता है। घर आते ही जेनी जूते साफ करने लगती है, जबकि बॉब एक पाइप की मदद से आसपास देख रहा था। इसी बीच जैसे ही उसकी नजर जेनी पर पड़ती है, तो वह उसको देखकर एक्साइटेड होने लगता है। हालांकि जेनी उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन आज बॉब को उसे देखकर कुछ कुछ महसूस होने लगा था। फिर रात को बॉब मैक्स के साथ खेलता है और वहीं दूसरी तरफ मिया जेनी के बाल बना रही होती है। आगे बॉब जेनी की गोद में सर रखकर लेट जाता है और कुछ देर बाद वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स एक मशीन से घास काट रहा था। वहीं पूरा परिवार भी अपने काम पर लग गया था। अब काफी देर तक घास काटने के बाद मैक्स आराम करने लगता है और उसकी जगह अब बॉब घास काटने लगता है। अब बॉब घास काट ही रहा था कि इसी बीच वो मशीन बंद हो जाती है। बॉब उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो मशीन चालू नहीं होती। वहीं ये सब देखकर मैक्स बॉब से कहता है कि और आगे मत जाओ, लेकिन तभी बॉब उस मशीन को चालू कर देता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो मशीन खाई से नीचे गिरती है और टूट जाती है। अब मशीन की हालत को देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। वहीं बॉब भी समझ गया था कि अब उसकी पिटाई होने वाली है, इसलिए वह डरकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, लेकिन बॉब पूरी रात घर पर वापस नहीं आता। फिर अगले दिन हम बॉब को देखते हैं जो घर के बाहर पत्थर तोड़ रहा था। तभी पत्थरों की आवाज सुनकर मैक्स बाहर आता है और बॉब को ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल बॉब बचपन से ही जिद्दी था और यह बात उसका पूरा परिवार जानता था। उन्हें पता था कि बॉब अपनी मर्जी से गया है, इसलिए वो वापस भी अपनी मर्जी से ही आएगा। फिर शाम को जेनी बॉब के लिए खाना लेकर आती है और फिर खाना गर्म करके बॉब को खिलाने लगती है। वहीं खाना खाने के बाद बॉब पहाड़ पर ही सो जाता है। तभी जेनी उसके लिए तकिया और कंबल लेकर आती है। वो बॉब को तकिया और कंबल देती है और फिर वहाँ पर आग जलाकर उसी के पास बैठ जाती है। अब थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और क्योंकि अब वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, इसलिए जेनी भी बॉब के पास उसके कंबल में चली जाती है। फिर अगली सुबह जब वो दोनों सोकर उठते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कल रात उन दोनों के बीच में कुछ तो गलत हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बल्कि उठकर अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी अपने माँ बाप के साथ वापस काम पर लग जाती है। वहीं बॉब अभी भी घर पर नहीं गया था और वह अपना पूरा दिन उसी पहाड़ी पर बिताता है। फिर रात होते ही जेनी वापस उसके पास आती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से वही सब करने लगते हैं जो उन्होंने कल रात को किया था। फिर अगली सुबह वहाँ पर बारिश होने लगती है। बॉब अभी भी पहाड़ पर था और तभी उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ती है। बॉब को लगता है कि शायद जेनी उसके पास आई है, इसलिए वो दौड़कर उसके पास जाने लगता है। पर वहाँ पर जेनी नहीं बल्कि उसका बाप मैक्स था। दरअसल मैक्स उसे वापस घर ले जाने आया था। अब मैक्स का प्यार देखकर
बॉब उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। लेकिन घर आते ही बॉब फिर से शैतानी करने लग जाता है, पर उसकी ये शरारतें देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। वहीं जेनी घर में किताबें पढ़ रही थी और इसी बीच बॉब उसके पास आता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर कर देती है, जिससे बॉब को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना बिस्तर तोड़ने लगता है। दरअसल बॉब कई दिनों बाद घर पर वापस आया था और इसी बात को लेकर जेनी उससे बहुत गुस्सा थी। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम मैक्स और बॉब को देखते हैं जो फिर से साथ में काम करने लगे थे। आगे दिन भर काम करने के बाद जब पूरा परिवार साथ में बैठा था, तभी उनकी नजर जेनी पर पड़ती है, जो कि उदास बैठी हुई थी। बॉब अपने दादाजी के ग्लास से खेल रहा था, जबकि मैक्स घर का हिसाब किताब देख रहा था, पर जेनी वहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर रही थी। आगे जब घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों बैठी हो, तो वह थकावट का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह जेनी मिया के साथ काम कर रही थी, जबकि बॉब मैक्स के साथ काम कर रहा था। बॉब ने आज नए कपड़े पहने थे, इसलिए वह आज बहुत खुश नजर आ रहा था। दरअसल मैक्स ने बॉब को अपने पुराने कपड़े दिए थे और मैक्स के कपड़े बॉब को पूरे फिट आ गए थे। अब दिन भर काम करने के बाद वो दोनों भाई बहन अपने कमरे में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स पैसों का हिसाब लगा रहा था। दरअसल वो एक टीवी खरीदना चाहता था और उसी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। वहीं हम जेनी को देखते हैं, जिसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर अगले दिन बॉब जेनी के लिए एक बड़ा सा शीशा लेकर आता है। दरअसल वो कई दिनों से जेनी को उदास देख रहा था, इसलिए वह उसे खुश करना चाहता था। फिर रात को जब मैक्स और मिया सो जाते हैं, तो दूसरी तरफ बॉब और जेनी अपने कमरे में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है। दिन गुजरने के साथ साथ मौसम भी बदल चुका था। फिर ऐसे ही एक दिन मिया और जेनी घर पर बैठी थी। वो दोनों काम कर रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी। फिर बातों ही बातों में जेनी मिया से कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिया उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन तभी जेनी उसे कुछ नहीं बताती। मिया जब उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तभी जेनी उसे गले लगाकर कहती है कि मैं पेट से हूँ। अब ये सुनते ही मिया हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी वो जेनी से कुछ नहीं कहती। आगे जेनी मिया को सब कुछ सच बता देती है कि मेरे पेट में बॉब का बच्चा है। वहीं ये सब जानकर मिया बहुत दुखी होती है। अब उसे ये बात मैक्स को भी बतानी थी, क्योंकि वो ही जेनी का अबॉर्शन करा सकता था। और कुछ ही देर बाद मिया मैक्स को सब कुछ बता भी देती है कि जेनी बॉब के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये सुनते ही मैक्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है। दरअसल वो बॉब और जेनी को मार डालना चाहता था, लेकिन मिया जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं जेनी ने भी उनका शोर सुन लिया था। तभी मैक्स जल्दी से अपनी गन को लोड करता है और अपने बच्चों की तरफ जाने लगता है। फिर जैसे ही उसकी नजर जेनी पर पड़ती है, तो उसका खून खोलने लग जाता है। अब इससे पहले कि वो जेनी को मार डालता, तभी बॉब पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो उससे उसकी गन छीनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी गोली चल जाती है। हम देखते हैं कि ये गोली मैक्स को लगी थी, जिससे मैक्स वहीं पर मारा जाता है। वहीं मैक्स को मरा हुआ देखकर मिया को सदमा लग जाता है और वो भी जमीन पर गिरकर मर जाती है। तभी ये सब देखकर वो दोनों बच्चे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी वजह से उनके माता पिता मारे जाएंगे। इसके बाद जल्दी ही वो दोनों अपने माता पिता के फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन अब चाहकर भी वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही बॉब अपने घर के बाहर एक कब्र बनाने लगता है, जिसको बनाने के बाद वो दोनों भाई बहन कुछ रिचुअल करते हैं, जिसके बाद वो अपने माता पिता को उस कब्र में दफना देते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे अब पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगते हैं और साथ मिलकर इस घर को संभालने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।